पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हुआ। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ के नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल रहे। धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यकीन है कि वे राज्यसभा में उत्कृष्ट अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्रवाई का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं धनखड़ ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। मानसून सत्र के लिए कुल 894 प्रश्न लगे हैं, जिसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। रायपुर के राजीव वन में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस पार्टी का आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने बताया कि 21 जुलाई को ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। इसके विरोध में प्रदेश ईडी मुख्यालय के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और 22 जुलाई को जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त से प्रदेश के सभी विधानसभा में पदयात्रा निकाली जाएगी। वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो पदयात्रा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने यहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करते हुए वंचित लाभार्थियों तक जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए। कांग्रेस के आक्रामक रुख को देखते हुए भाजपा ने भी मतगणना के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी। भाजपा ने भी मतगणना स्थल पर बैठने वाले अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सभी एजेंटों को मतगणना के दौरान अपनाए जाने वाले गुर भी सिखाए। मध्य प्रदेश में नगर पालिका चुनाव की मतगणना को लेकर दोनों दलों ने तैयारी की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों की मतगणना पर नजर रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर रिजर्व रखा। साथ ही कांग्रेस की लीगल सेल की टीम ने भी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि इसके पहले कमलनाथ ने प्रदेश के 16 नगर निगमों में कांग्रेस के 16 दिग्गजों को तैनात किया। मध्य प्रदेश में कल निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे। राजधानी भोपाल समेत 1133 नगरीय निकायों का परिणाम जारी होगा। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर पंचायत के परिणाम घोषित होंगे। सुबह 9 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। मध्य प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत चुनाव की तारीख तय हो गई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 27 और 28 जुलाई को चुनाव है और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की गई है। साथ ही 24 से 26 जुलाई तक उप सरपंच पद के लिए चुनाव है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि नगर निगम, नगर पंचायत में भी बीजेपी दमदार वापसी करेगी। गुना, भिंड, इंदौर में कांग्रेस दिग्गजों के क्षेत्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार छिंदवाड़ा में भी हिसाब किताब हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत के साथ आई है। चुनाव विकास के मुद्दे पर था, उसी के चलते मतदाताओं का समर्थन मिला। 52 जिलों के पंचायत चुनाव में बीजेपी 44 जिलों में बहुमत मिला है। 84% जिला पंचायतों में बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी को चेतावनी दी है। कुणाल चौधरी ने कहा कि कलेक्टर बीजेपी सरकार की गुलामी कर रहे हैं। गुलामी के चलते पंचायत चुनाव प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस की सरकार आने पर इसके नतीजे भुगतने होंगे। कुणाल चौधरी ने टीकमगढ़ जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीकमगढ़ में जिला पंचायत वार्ड 17 से कांग्रेस समर्थित अहिरवती देवी चुनाव जीती हैं। उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन जिला प्रशासन ऊपर प्रमाण पत्र वापस करने का दबाव बना रहा है। कलेक्टर जीते प्रत्याशी पर दबाव बना रहे कि त्रुटिवश आपको प्रमाण पत्र दिया गया है। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषदों की बैठक लेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भोपाल में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल यानी 17 जुलाई की शाम 7 बजे बीजेपी की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। बैठक में सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। जबलपुर में संसद भवन के भीतर और आसपास प्रदर्शन पर रोक का विरोध हो रहा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वीर तनखा ने ट्वीट कर कहा, यह भारतीय गणतंत्र का नजरिया नहीं है। लोकतंत्र की खुशबू है। विरोध जताने की स्वतंत्रता और विरोध जताने का अधिकार हमसे छीना गया।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस झूठे दावे कर रही है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी के पक्ष में हवा चली। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी सरकार की योजनाओं से पक्ष में वोट आए और नगरीय क्षेत्र में भी बीजेपी अपना झंडा गाड़ेगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि संविदा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए वेटनरी साइंस विभाग के डायरेक्टर को आदेश दिए कि वो याचिकाकर्ता को 2 माह के भीतर नियमित आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दे। ग्वालियर में व्यापारियों ने दाल बाजार बंद कर विरोध जताया। दाल बाजार एसोसिएशन का कहना है कि जब जीएसटी लागू किया गया था तब ये कहा गया कि खाद्य उत्पाद गेहूं, आटा, दाल, चावल आदि को कभी टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाएगा। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। इधर इंदौर में भी अनाज व्यापारियों ने दाल मिल और अनाज मंडी बंद कर विरोध जताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड मोटे अनाज पर 5% जीएसटी लागू करने का फैसला लिया गया है। नॉन ब्रांडेड दाल, दलहन और अनाज पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में अनाज व्यापारी ने जबलपुर में हड़ताल की। थोक और फुटकर अनाज मंडी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। अनाज व्यापारी संघ का कहना है कि सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों का कारोबार जमीन पर आ जाएगा और अनाज के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी। जबलपुर में आयकर विभाग की टीम ने कांग्रेस विधायक के घर पर छापेमारी की, जहां से 13.5 किलो सोना मिला। वहीं रेत ठेकों में भी गड़बड़ी उजागर हुआ है। टीम के मुताबिक एक रॉयल्टी पर्ची से कई बार रेत निकालने की जानकारी मिली है। सुकमा में मौसम खराब होने के कारण मंत्री कवासी लखमा का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। लखमा सुकमा से सड़क रास्ते से इंजरम पहुंचे, जहां बाढ़ का जायजा लेकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान कोंटा में उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। भिलाई में रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सेवा समिति ने प्रदर्शन किया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर इस प्रदर्शन में समिति से जुड़े तमाम पदाधिकारियों सहित यूपी बिहार के लोग भी शामिल हुए। भिलाई में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग में जमकर हंगामा किया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने हाथापाई भी की। बता दें कि बीएसपी अवैध निर्माणों और कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसके विरोध में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। बेमेतरा के बीजा भाटा गांव में ग्रामीणों ने बांध से पानी खाली करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। योगेश तिवारी के मार्गदर्शन में सैकड़ों किसानों ने आवाज बुलंद करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। ग्रामीणों का कहना है कि पानी में डूबने से लगभग 40 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। वहीं एसडीएम ने ग्रामीणों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री विश्वास सारंग के नाम पर 15 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपियों ने छिंदवाड़ा के कई छात्रों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए की ठगी की थी। बिलासपुर के मस्तूरी थाना इलाके में दामाद की हत्या का मामला सामने आया है। लाठी डंडे और चाकू से वार कर ससुराल में ही दामाद की हत्या कर दी गई। सास ससुर और साले और पत्नी पर हत्या का शक जताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रायगढ़ से भुवनेश्वर की ओर जा रही अजमेरपुरी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि केलोद ब्रिज के ऊपर से गुजरते समय युवक ट्रेन से नीचे गिर गया। आसपास के लोगों ने जब उसे देखा तो पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। कवर्धा में ट्रक और पिकअप की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। वहीं 20 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार होकर दशगात्र कार्यक्रम से लौट रहे थे। घटना चिल्फी थाना इलाके के अकाल घरिया के पास हुई है। बलरामपुर जिले के मनोहरपुर गांव में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी दूसरे घर शराब पी रही थी। आरोपी ने अपने पत्नी को घर जाने को कहा, लेकिन वो वहां से नहीं गई, जिससे गुस्से में आकर आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राज्य में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने मोहल्ले के ही एक युवक को गिरफ्तार किया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी हेमंत सोनकर सूनेपन का फायदा उठाकर जबरन छेड़खानी किया, जहां शिकायत के बाद नवापारा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रायपुर में एक बार फिर दिन दहाड़े मारपीट और लूट का प्रयास का मामला सामने आया। जयस्तंभ चौक पर स्थित रवि भवन बाजार में दिन दहाड़े एक मोबाइल कारोबारी से मारपीट और लूट का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके कारण बड़ी वारदात होने से बच गए।
जबलपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में आज जमकर हंगामा हुआ। यहां मलेरिया की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव करने पहुंचे नगर निगम कर्मचारियों के साथ मेडिकल छात्रों ने मारपीट कर दी। घटना में 4 कर्मचारी घायल हुए। वहीं मामले में कार्रवाई नहीं होने पर निगम कर्मचारी संघ ने हड़ताल की चेतावनी दी है। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 2 के लोग जर्जर सड़क और नाली को लेकर परेशान है। इसी कड़ी में लोगों ने अपने वार्ड में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में चक्का जाम कर दिया। विवाद के बाद प्रशासन के एक हफ्ते में व्यवस्था सुधारने का आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। राजिम के कोडेमा गांव में मवेशी तस्करी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है, जिसके बाद छुरा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही 52 मवेशियों को छुरा ब्लॉक के खुसरूपाली श्रीकुंज बिहारी गौशाला में सुरक्षित रखा गया है। डोंगरगढ़ में बोर पंप चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से बोर पंप, केबल वायर, मशीन समेत अन्य सामान जब्त किए। आरोपियों ने लेखराम पटेल के खेत से बोर पंप और केबल वायर की चोरी की थी। भानु प्रतापपुर के महावीर साड़ी दुकान में अज्ञात चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और सभी सामानों की जांच की। वहीं लगातार बढ़ती चोरी की घटना लोगों की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल कितने का सामान चोरी हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सिंगरौली के कोतवाली थाना इलाके के बस स्टैंड के पास कुछ लोगों ने युवक के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। कई मिनट तक युवकों ने बेरहमी से मारपीट की। यहाँ पर स्थित लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को पीटने से नहीं रोका। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला के साथ 10 बकरियों की मौत हो गई। घटना आमानगंज इलाके में हुई। घटना में घायल एक महिला इसमें घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए दोनों महिलाएं अपने बकरियों के साथ पेड़ के नीचे खड़ी थी, तभी बिजली की चपेट में आ गई। राज्य के पिदबाईबंद एनीकट में गुरुवार को 7 लोग महानदी में तैरती आ रही लकड़ी को पकड़ने के लिए कूद गए, जहां जलस्तर अधिक होने के कारण सभी डूबने लगे, जिसमें 2 युवक की मौत हो गई। वहीं लापता एक युवक का शव 40 घंटे बाद शनिवार की सुबह मिला। जांजगीर चांपा के लीलागढ़ नदी पर बने एनीकट के ऊपर बहते पानी में 4.5 साल का बच्चा बह गया। बच्चा एनीकट से पिता के साथ बाइक समेत गिर गया, जिसकी तलाश गोताखोरों की टीम कर रही है। पीड़ित मुलमुला थाना क्षेत्र की मानापुर कोसा गांव निवासी है। घंटों रेस्क्यू के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है। चित्रकूट के सोलगुड़ा के ग्रामीण बाढ़ की समस्या से परेशान है। यहाँ स्टाफ डैम बनने से ग्रामीणों की समस्या दोगुनी हो गई है। स्टाफ डैम के चलते बारिश के दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रभावित परिवारों के लिए अलग से जमीन आवंटन कराने की मांग किया। ग्रामीणों की मांग का सर्व आदिवासी समाज ने भी समर्थन किया है। सुकमा का कोंटा इलाका इस समय बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविर में शरण ले रहे हैं। सीआरपीएफ की टीम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में लगी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के साथ राहत सामग्री भी दी जा रही है। हरदा शहर के राठी पेट्रोल पंप के पास बाइक मैकेनिक की दुकान में बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मैकेनिक ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक बाइक को सुधारने के दौरान इसमें आग लगी। शतरंज ओलंपियाड टार्च रिले आज रायपुर पहुंचे। ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से इस टार्च को लेकर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर प्रवीण थिप्से और टार्च का छत्तीसगढ़ यहां पर भव्य स्वागत किया। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हो रहे समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टार्च रिले सौंपी। और वायुवन मंडल के एसडीओ संजय त्रिपाठी का आखिरकार तबादला कर दिया गया। वन विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र भारद्वाज ने आदेश जारी करते हुए संजय त्रिपाठी को रायपुर पीसीसीएफ कार्यालय में सहायक वन संरक्षक के पद पर ट्रांसफर किया। संजय त्रिपाठी 9 सालों से मरवाही वन मंडल में पदस्थ थे। बिलासपुर उच्च न्यायालय के जज प्रीतम साहू कवर्धा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का उद्घाटन किया। साथ ही न्यायालय परिसर में प्रस्तावित कुटुंब न्यायालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने जिला जेल के कैदियों से संवाद कर उनका हालचाल जाना। बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आकर्षि कश्यप का दुर्ग नगर निगम में भव्य स्वागत किया गया। आकर्षि कश्यप के साथ उसके पिता डॉक्टर संजीव कश्यप का भी सम्मान महापौर सहित पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष और एन वर्मा ने किया। बता दें कि आकर्षि कश्यप का सिलेक्शन भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम के लिए हुआ, जो कि 28 जुलाई से 9 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाला है। बेमेतरा में टोली गांव में कांवड़ियों का जत्था रवाना हुआ, जो भेड़नी की नर्मदा कुंड से जल लेकर लगभग 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। जो सोमवार को भोरमदेव मंदिर के प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे, साथ ही मन्नत मांगेंगे। सावन माह में भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है।
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के इंजीनियर्स ने 2 साल से बंद रीवा की टोंस जल विद्युत इकाई को सुधार दिया और अब इससे उत्पादन भी शुरू हो गया। 105 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ये जल विद्युत इकाई तकनीकी खराबी की वजह से बीते 25 माह से बंद थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 1 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर आमजन की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचे और मां भगवती बगलामुखी के दर्शन किए। गृह मंत्री ने महाभारत कालीन भगवान मनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया।